डिवोर्स के पेपर्स तो रेडी हो गए, पर इन पे जीजू की साइन कैसे करवाएंगे? उसकी फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी ना। कैसे? ऑफिस की फाइल है तुम्हारे पास? तो मतलब तुम पेपर्स बीच में जोड़ दोगी और जीजू रैंडमली उन पे साइन कर देंगे बिना देखे? ऐसे ही तो करते आए हैं हम इतने सालों से। Are you serious? लेकिन अगर जीजू ने साइन नहीं किया तो? रिलैक्स, भाई मुझ पे बहुत भरोसा करता है। भाई ना ये पेपर्स देखेंगे ना पढ़ेंगे, सिर्फ साइन करेंगे और फिर वो इशिता हमारी और भाई की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए कट। निखिल, मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ, तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कोई मेरी बेटी को परेशान करे। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? सबसे पहले तुम्हें मैं यहाँ से निकलवा के बाहर फेंकवाऊंगी, ये करूंगी मैं। Really? वैसे किस हक से? और जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि आपके पति के दिमाग की बत्ती तो गुल है, उनको तो ये तक याद नहीं कि आप उनकी बीवी हैं। सो प्लीज ये खोखली धमकियां देने में आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। पहले जो आपकी जिंदगी का मजाक बना हुआ है ना, उसको जाके ठीक कीजिए। पहले अपनी लड़ाई जाके लड़िए। अपनी ही लड़ाई लड़ रही हूँ मैं। मेरी बेटी मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तुम्हें यही बताने आई हूँ, वार्न करने आई हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मेरी बेटी को दिन रात परेशान करो। तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी मैं सबके सामने। अच्छा, वैसे सुनने में आया है कि आपने कोई कसम खा रखी है कि रमन भल्ला को आप अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। अगर मैं रमन भल्ला को यहाँ बुला लूं, फिर आप क्या करेंगे? वैसे मजा बहुत आएगा। अपनी बचकानी हरकतें बंद करो तुम्हें यहाँ से निकलवाने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। So just shut up और अपने आप को सुधार लो तो बेहतर होगा। We shall see. पेपर पढ़े बिना नहीं। क्या हो रहा है मुझे? मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि हर बार हर पल इशिता इशिता इशिता? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सालों से जानता हूं उसे? ये पागल तो नहीं हो गया? हर पल उसके साथ रहना है, उसके नहीं होती तो आई शुड अंडरस्टैंड कि वो अशोक के साथ है, तो फिर मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आई नीड टू गेट ड्राइवर बाय माइंड। इशिता 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 क्या करूं? एक लंबी ड्राइव पे चले जाता हूँ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं जैकेट कहाँ है मेरी? शन्नो, शन्नो, गॉड, कहाँ चली? कहीं ये फिर से तो नहीं गई है अशोक के घर अपने भाई से मिलने? मैं चले जाता हूँ यार। शन्नो इशिता पागल कर देगी मुझे। मेरी जैकेट कहाँ है शन्नो? भाई क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? अरे यार मेरी वो जैकेट नहीं मिल रही, पता नहीं शन्नो ने कहाँ रखी है। पागल घर पे भी नहीं है वो। डोंट वरी, मैं देखती हूँ। आप ये पेपर्स लो, इस पर साइन करना है आपको। मैं जैकेट ढूंढती हूँ आपकी। अरे भाई लेकिन वहां मैं ढूंढ चुका हूँ। अरे सुख है, आप बैठो ना। कौन से कलर की है आप मुझे बताओ, मैं ढूंढ रही हूँ ना। ब्लैक 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 कलर ना। आप पेपर साइन कर दो भाई, मैं देख रही हूँ। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कब कहाँ कौन सी गलती हो जाए उसके लिए आप जिंदगी भर रिग्रेट करें। उससे अच्छा है सिर्फ 2 मिनट में पेपर्स पढ़ें, उसके बाद साइन करें। कौन से पेपर्स हैं इसमें? वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं भाई। लेकिन हमने तो कोई नया प्रोजेक्ट लिया ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। वो परम जी ने दिए थे पेपर्स आपसे साइन कराने के लिए, तो इवन आई डोंट नो। तो ऐसा कर कि परम से कहना कि मुझे आगे मिले, मुझे बता दे कौन से पेपर से, फिर मैं साइन कर दूंगा। ठीक है, ओके। वो जैकेट भी नहीं मिल रही, तो मैं आती हूँ। फिर इशिता यार क्या हो रहा है?
किसी ने कुछ पूछा तो नहीं? मैं थी नहीं तो। नहीं भाभी, किसी ने पूछा। नीलू, शन्नो, अरे अब भैया को क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं? भाभी आप ही जाके संभालो। बेवकूफ लुगाई, काम खराब कर देगी तू। भाभी अभी के सन्नू में। सॉरी भाभी। के? सॉरी सन्नो जी। शन्नो, पागल। नीलू, शन्नो, कहाँ है सबके सब यार? जी साहब जी। अरे जी साहब जी। क्यों बुला यार? मैं भूल गया क्यों बुला था। क्यों भूल रहा हूँ मैं बातें आजकल? आप जब बातों ने खूब भूलन लागे हो आजकल। हाँ यार, कुछ ज्यादा ही। आप किसी अच्छे डॉक्टर ने दिखा लो। ओके जा। साहब जी कहीं ऐसा तो ना कि आप डॉक्टर के बताए बिना ही कोई गलत दवाई खान लग रहे हो? अरे पागल हो गया, दवाई क्यों लूंगा मैं? कोई दिमाग खराब हो गया तेरा? ना साहब जी, मेरे गांव में भी ऐसा ही हुआ था एक आदमी के साथ। धीरे धीरे अपनी बीवी ने, अपने बच्चे ने, यहाँ तक कि अपने गांव का नाम तक भूल गया वो आदमी। अरे तू दिमाग मत खराब कर, मैं कोई इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। कुछ बातें याद रहती है। जैसे इशिता ने कहा था कि बिना पढ़े साइन मत करना पेपर, तो मैंने अभी भी सिमी को मना कर दिया साइन करने से। साहब जी, मैडम जी की सारी बात याद रखो। वही तकलीफ है। तू जाना यार, चाय लेकर। अब दिमाग मत खराब कर मेरा। अच्छा तो रहने दे सब, तू जाना, चाय लेकर आ। अच्छा साहब जी, लाती हूँ चाय। लेकिन कहाँ जा रहा था मैं? क्या हो गया मुझे? चाय होगी? भाभी भैया शांत हो गए? हाँ हो गए। भाभी भैया को ना आप ही संभाल सकती हो। आप ना जल्दी से घर आ जाओ अपने असली वाले रूप में। तेरे मुंह में घी शक्कर, तेरी बात सच्ची हो जाए जल्दी। जल्दी होगी। जाती हूँ मैं। ये लो साहब जी चाय। क्या कर रही है यार? तू पागल हो गई है? क्यों क्या साहब जी? साहब जी बेवकूफ। चाय। नहीं ठंडे पानी में हाथ नहीं यार, डालो। इशिता ने हाथ पकड़ा था, मैं नहीं दूंगा बस। बोल अरे बाल क्या बैठे कर रही है रहो। यार? बोल बाल बैठे रहो। यार, कुछ ना क्या करो। औरत है यार ये? हाथ ना काटो ये। छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दे। दिमाग मत खराब कर, मैं कोई इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। कुछ बातें याद रहती है। जैसे इशिता ने कहा था कि बिना पढ़े साइन मत करना पेपर, तो मैंने अभी भी सिमी को मना कर दिया साइन करने से। इशिता ने हाथ पकड़ा था, मैं नहीं दूंगा बस। क्या हाल हो गया मेरे पति का? यकीन नहीं होता ये वो है। इतने बड़े बिजनेसमैन, वो मेरे कुछ सहल से रावण कुमार, उनका ये हाल हो रखा है आज। अपनी इशिता के लिए तड़प रहे, मैं उनसे नहीं मिल सकती। रमन भल्ला, उनको कुछ याद नहीं है आज। ये सब सिर्फ उस सिमी और उस परम के कारण हो रहा है। बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे आज ही कुछ करना होगा। रमन को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ अब। ये सीधी उंगली से नहीं निकल रही ना, तो अब मैं उंगली टेढ़ी करूंगी। अरे भाई को कुछ भी एक्सप्लेन कर देना ना, कुछ भी कहानी सुना देना। वैसे भी भाई का ना आजकल दिमाग खराब हो गया। वो इशिता ने ना पता नहीं क्या जादू किया हुआ है भाई पे। अरे हमें पलट के सवाल पूछते हैं वो आजकल। पहले तो कभी पेपर साइन करने से पहले नहीं बोला उन्होंने, लेकिन नहीं, अब तो उनकी जबान खुलने लगी। परम जी, आप कुछ भी करके वो पेपर साइन कराओ और उस इशिता को भाई की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है, बस। ठीक है दीदी। अच्छा आप यहीं मिल गई दीदी। ये सब क्या है? दीदी ये घना कसूता टोटका है।
शन्नो, तू और तेरे टोने टोटके तू ना प्लीज अपने पास ही रख। पिछली बार भी तूने जो सड़ा हुआ जूस पिलाया था ना, अब तक मेरा पेट जल रहा है। और वैसे भी मेरा मूड ना बहुत खराब है, इसलिए मुझसे दूर ही रहे इस वक्त। मैं जाने की बात कर रही हूँ, तू नीचे बैठ गई है। क्या कर रही है ये सब? आपके भाई का काम तमाम होने को है दीदी, और आप मूड सूट की बात कर रहे हो। क्या हुआ है भाई को? दीदी माफ कीजिएगा, पर आज गलती से मुझसे साहब जी पर चाय गिर गई, और साहब जी ने हाथ धोने से मना कर दिया। गरम चाय गिर गई, हाथ भी नहीं धोया? हाँ, कहने लगे ये हाथ इस्ता ने छुआ है, इसे ना धोऊंगा। क्या? ठीक है, बचकानी हरकत है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पता नहीं पागल से हो गए क्या भाई? पता नहीं कुछ भी करते रहते हैं आजकल उसके चक्कर में। मैंने तो लागे यो इसिता के काले जादू का असर है। यू नो व्हाट, ऐसा हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से पूरे कंट्रोल में आ गए ना, वश में कर लिया इशिता ने। भाई तो कुछ भी कर सकता है आजकल, अपनी बहन को भी पलट के जवाब दे रहे हैं वो। इतनी हिम्मत हो गई है उनकी। दीदी उस इसिता का काला जादू तो मैं यूं खत्म कर दूंगी। गांव में मेरी जो मौसी जी है ना, उनसे बात की थी मैंने फोन पे, उन्होंने यो कमाल का टोटका दिया है मैंने। क्या करेगी? टोटका है तो चमत्कारी, पर मेहनत करनी होगी। मौसी जी से जब मैंने बात की, उन्होंने पूछी कि साहब जी के सबसे करीब कौन है। मैंने बोली लाडो दीदी। फिर उन्होंने मुझसे कही कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं दीदी। कैसे सवाल शन्नो, क्या बोल रही है? तो दीदी सबसे पहले मिर्च जलानी पड़ेगी, और नींबू पे सिंदूर डाल डाल कर ही सवाल पूछ पाऊंगी मैं। आलतू चलालतू, इसे ताने टालतू। क्या पूछ रहा है? पूछेगी। चलो शुरुआत करते दीदी। अब दीदी मैं जो पूछूंगी ना, उस बात का बुरा ना मानियो। पूछ यार जो पूछना है। दीदी आप साहब जी के खाने में कुछ मिलाओ हो के? तू पागल है क्या? क्या बकवास कर रही है? दीदी जी, मेरी मौसी जी ने मुझसे कही कि साहब जी तो सबसे करीब कौन है? आप हो। तो साहब जी के खाने में आप कुछ तो मिलाओ हो, पर उसका असर उल्टा पड़े है। और इस बात की खबर इसिता ने अच्छे से है, वो इसी बात का फायदा उठाया है दीदी। इसीलिए तो साहब जी उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे, क्योंकि आप खाने में कुछ मिलाओ। ओए, मुझे इन सब बातों में ना बिल्कुल विश्वास नहीं है, ठीक है ना? दीदी बैठो। अरे इधर बैठो दीदी, अरे बैठो, चुपचाप रहो दीदी। मैं इलाज तभी कर सकूं जब आप मैंने सच सच बताओ। दीदी मैंने बताओ, आप खाने में, पीने में, शरबत में, दूध में, चाय में, किसमें क्या मिलाओ? आप मैंने बताओगे तो तुम्हें साहब जी ने इसे ताकि चक्कर से निकाल सकूं। समझ रहे हो ना दीदी? शन्नो, तू सच बोल रही है ना? तू ये कर सकती है? और ना तो के दीदी, मैं इतने सवाल इसलिए पूछू हूँ कि हर मर्ज की अलग दवा होवे है। अब देखो दीदी, चाय वाले मिलावट का इलाज दूध वाले में ना कर सकूं, रोटी वाली मिलावट का इलाज चावल वाले में ना कर सकूं। इसलिए दीदी मैंने बता दो के मिलाओ हो, कैसे मिलाओ हो, ताकि मैं इलाज कर सकूं। दीदी अब देखो, ज्यादा देरी मत करो, वरना वो इसिता पूरी तरह से काबू में कर लेगी साहब जी ने। नहीं। समझ रहे हो ना दीदी? डरो ना दीदी, बताओ मन्ने क्या दे रहे हो साहब जी ने? बोल दो दीदी, बोल दो। वो मैं शन्नो, हाँ, तू इधर आके बैठा। हाँ दीदी, सुन, बोलो दीदी। मैं ना रमन भाई को कुछ दवाएं। तू सच कह रही है ना? अगर मैं तुझे सब कुछ बता दूं तो? तू किसी को कुछ नहीं बताएगी ना? पक्का? अब भरोसा रखो दीदी। अच्छा सुन मेरी बात। हाँ दीदी। ये बात घर में किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए। किसू दीदी? किसी को मालूम ना चलोगा, झूठ बोलूं तो आपको उल्टा पड़े। खाना अपना भाई ना, भाई को डरो ना दीदी, बता दो क्या दे रहे हो साहब जी ने? सुनिए, परम जी बोलो ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये औरत क्या कर रही है यहाँ? वो
मैं बाद में आती हूँ दीदी, बाद में बता देना। हाँ जाओ जाओ, ये सब लेकर जाओ। जाओ। पागल हो गई सिमी तुम, करके नहीं। परम जी आप देख नहीं रहे हो क्या भाई को? भाई उस इशिता के पूरी तरीके से वश में आ गए। उसको देखते ही उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। मैं बता रही हूँ कुछ ना कुछ जादू किया है उस इशिता ने, तभी वो पेपर साइन नहीं कर रहे थे। सुनो मेरी बात, ये शन्नो है ना, उसकी कोई मौसी है, उसने इस जादू का तोड़ बताया है। उसने बोला है कि भाई का कोई करीबी है जो उनको दवा दे रहा है, तो अगर हम उनको बता दें कि वो क्या दवा दे रहा है, कैसे दे रहा है, तो वो उसका तोड़ बता देंगी और फिर भाई हमारे कंट्रोल में हो जाएंगे। आप सोचो ना, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा, वो इश्ता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और इसीलिए मैं उसको सीक्रेट बता रही थी हमारा। सिमी तेरा दिमाग खराब हो गया। राम जी आप क्या कर? तो क्या पागल हो गए? एक कल की आई हुई गांव के गवारन की बातों में आ गए तुम। सिमी तुम भूल गई उसे इस घर में लेकर कौन आया? वो शगुन। पर परम जी उसे अपना सीक्रेट बता रही थी। आपने देखा नहीं है क्या रमन भाई कैसे उस इशिता को देखते ही पागल हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मैं क्या करूं? सिमी उस शन्नो से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ना ही वो इशिता रमन पे क्या जादू कर रही है उससे मुझे कुछ लेना देना है। मुझे इतना पता है कि ये हमारा सीक्रेट है, यही एक हमारा हथियार है, हमारे हाथ। हम उसे गंवा नहीं सकते हैं सिमी। तुम भूल गई हम हमारी बेटी की मौत का बदला लेते हैं। वो ऐसे कैसे किसी को? I'm really sorry. I think मुझसे गलती हो गई है। मैं उस शन्नो के बहकावे में आ गई थी। वो इशिता को देखते ही मेरा खून खौल जाता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। I'm so sorry. मैं समझता हूँ सिमी, लेकिन तुझे होश भी रहना है सिमी। I'm sorry. किसी के भी सामने कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।